बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज बड़ी सैड न्यूज़ है, सबसे पहले वो आपके सामने रख लेते हैं। बडग्राम के अंदर जो सानिया हुआ, सानिया तो नहीं कहूँगा मैं, एक वाक़या पेश आया। एक स्कूल को जाते हुए तकरीबन 7 से 8 के करीब बच्चे थे और उनके साथ एक मुअल्लिम भी थे, उस्ताद। और वो लिफ्ट पर बैठे हुए थे और अचानक लिफ्ट की 2 रस्सियाँ टूट गई, वो दरमियान में अटक गए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त पाक आर्मी के नौजवान और रेस्क्यू 1122 की टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और ये पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा ऑपरेशन होने वाला है, चूँकि इससे पहले कभी भी इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने इस तरह का कोई वाक़या भी नहीं पेश लाया। तो इस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा तजर्बा भी होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक अभी ऑपरेशन शुरू के मराहिल में है। बहरहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह ताला बेहतरी वाला मामला करे। अब बढ़ते हैं जी खबरों की जानब, जो आज के दिन चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले आपको हेडिंग बता देता हूँ कि क्या क्या आपके साथ शेयर करेंगे आज के व्लॉग के अंदर। एक तो नई हल्का बंदियों को लेकर एक नई खबर सामने आई है, बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और असद उमर की जो गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ खबरें आ रही थी कि असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, वो गिरफ़्तार नहीं हुए थे, लेकिन वो कहाँ थे, बड़ी तेल का खेज़ किस्म की खबरें हैं। और असद उमर ने बड़ी अहम जो है वो बयान दिया है जब वो मंजरेआम पर आए हैं, क्या मामला है वो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चूँकि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी चल रही है, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, बहुत बड़ा हुक्म दिया है। ये सारा क्या मामला है, डिटेल में इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज डॉलर की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ है। बदकिस्मती के साथ हमारे रुपए की कदर में मज़ीद कमी वाक़या हुई है। इंटर बैंक मार्केट में रुपए की कदर में कमी, डॉलर 1 रुपया 52 पैसे महंगा। अब जो डॉलर है उसकी कदर बढ़ती जा रही है और हमारे रुपए की कदर में कमी आती जा रही है। और दूसरी जानब जो बांग्लादेश 1971 के बाद जो आज़ाद हुआ वो इंडिया को भी पीछे छोड़ चुका है, यकीन मानिएगा। और पाकिस्तान का क्या हाल है, बड़ा दुख होता है, यकीन मानिए। दुख इसलिए होता है कि हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है, खुदा ना ख्वास्ता। हमारे मुल्क में हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी हुई है, उसके बावजूद हम इस तरह के देशों में गिने जाते हैं आज भी कि जो गरीब गुर्बत में है आजकल, आज उनकी अवाम गुर्बत में है। तो हमारा जो गिनती है वो भी उन्हीं देशों के अंदर होती है। बहरहाल, और 298 रुपये 65 पैसे, 298 रुपये 65 पैसे जो है रुपये में फ़रोख्त हो रहा है ओपन मार्केट में। तो ये बड़ी सैड न्यूज़ आप कह सकते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं हल्का बंदियों के मुतल्लिक, बड़ी अहम खबर है वहाँ से भी कि चूँकि नई जो हल्का बंदियाँ होनी, अब सेंसस हो चुके हैं, अब वो जब उनका फ़ाइनल रिज़ल्ट आएगा वो नोटिफाई होंगे तो उसके बाद चूँकि हल्का बंदियाँ भी नई होंगी। वो भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या इलेक्शन आने वाला नई हल्का बंदियों के तहत होगा या पुरानी हल्का बंदियों के तहत। वो डिबेट तो एक साइड पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इकदाम किया आज वो भी बड़ी अहम खबर है। वो ये कि नई हल्का बंदियों के लिए कमेटियाँ तश्कील, अरकान की शनाख्त खुफिया रखने का फ़ैसला, आम इंतखाबात के लिए 5 कमेटियों को नोटिफाई कर दिया। अब जो कमेटियाँ तश्कील दी हैं, इन कमेटियों का मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कमेटियाँ तमाम, ये जो 5 कमेटियाँ तश्कील दी हैं, 4 सूबों के लिए और 5वीं जो है फेडरल के लिए, वफाक के लिए, ठीक है। तो इन कमेटियों का मकसद ये है कि ये जो नई हल्का बंदियाँ होनी हैं, उन हल्का बंदियों को ये कमेटियाँ तश्कील देंगी। तो उन कमेटियों को बहरहाल आज नोटिफाई कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से। और उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कहाँ से शामिल हैं, उसको जो है सीगा राज रखा गया है। उसकी वजूहत भी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दी है कि इससे ताकि जो बैरूनी असरूख है उसको ख़त्म किया जा सके और हल्का बंदियों पर किसी किस्म का कोई भी जो है प्रेशर या इस तरह का मामला सामने ना आए। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जो 5 कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी की खबर जो मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया, असद उमर की गिरफ्तारी की खबरें ये परसों से चलना शुरू हो गई थी। तो परसों जब मेरे सामने ये खबर आई तो उस वक्त मैंने इसको जो है नहीं किया ब्रेक,
चूँकि मुझे कुछ इतलात नहीं थी, मैं सिर्फ सुनी अनसुनी पर जो है कोई भी खबर नहीं दे देता, तो जब ये खबर मेरे सामने से गुजरी तो मुझे कुछ यकीन नहीं आया। तो मैंने कुछ तरीक़ों से इसको कंफर्म करने की कोशिश की। बहरहाल मुझे कोई भी मुसद्दका ख़बर उस तरह नहीं मिल सकी। लेकिन आज जो ख़बर सामने आई है वो बड़ी मुसद्दका ख़बर है। ख़बर यह है कि असद उमर साहब की जो गिरफ़्तारी को, साइफ़र को लेकर जो गिरफ़्तारी का कहा जा रहा था कि FIA ने असद उमर साहब को गिरफ़्तार कर लिया है, बहरहाल असद उमर को FIA ने गिरफ़्तार नहीं किया था। असद उमर को FIA ने गिरफ़्तार नहीं किया था। FIA ने उस वक्त तरदीद कर दी थी कि हमने उसको गिरफ़्तार नहीं किया। जब आज असद उमर साहब अंज़र-ए-आम पर आए तो असद उमर साहब से पूछा गया कि आपको FIA ने गिरफ़्तार किया था, जिस पर असद उमर साहब ने कहा कि मुझे FIA ने गिरफ़्तार नहीं किया। तो दूसरी जानब आपको जो ख़बर देने का मकसद ये है कि जो असद उमर साहब ख़ुसूसी अदालत में, इस्लामाबाद की ख़ुसूसी अदालत में पेश हुए और कबल अज़ गिरफ़्तारी उनकी जो उन्होंने जो ज़मानत के लिए अप्लाई किया तो उनको दे दी कि वो ज़मानत 29 अगस्त तक 1 लाख के मुचलकों के एवज़ असद उमर को जो है ज़मानत दे दी गई। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के मुकदमे में जो असद उमर साहब में, इसके साथ इमरान खान साहब में, बहुत सारे अफराद उसमें, जो हमारे क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब को इस मामले में ऑलरेडी गिरफ़्तार कर लिया गया है और असद उमर साहब को 29 अगस्त तक कबल गिरफ़्तारी ज़मानत दे दी गई है। असद उमर को जब रिहा किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किसी ने भी नहीं किया था, बल्कि मैंने अब दरख्वास्त दे दी है ज़मानत के लिए और ज़मानत भी मुझे मिल चुकी है। यह असद उमर साहब ने वाज़ेह कहा कि मुझे किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया था और FIA की जो ख़बर थी, जो उन्होंने तरदीद की थी कि हमने असद उमर को गिरफ़्तार नहीं किया, तो बहरहाल वो बिल्कुल सच साबित हुई और वो ख़बर सामने भी बहरहाल आ गई। अब बात कर लेते हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तौहीन जज, तौहीन हाई कोर्ट, इस तरह की ख़बरें आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो मामला है, ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा देखने को इसलिए कहूँगा कि असद उमर के ख़िलाफ़, असद उमर नहीं माजरत के साथ इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है और आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े खड़ाकेदार किस्म का मामला सामने लाया, फैसला सामने लाया, हुक्म सामने लाया। उन्होंने जो हदायत दी वो ये कि उन्होंने कहा कि ECP को इमरान खान के ख़िलाफ़ हतमी फ़ैसला न करने का हुक्म। जस्टिस वहीद खान, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन उस वक्त तक हतमी फ़ैसला नहीं कर सकता जब तक इस पर कोई मुकम्मल जो है हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाएंगे। बहरहाल वो अपनी कार्रवाई को इलेक्शन कमीशन जारी रखे। तौहीन अदालत के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो वकील हैं बैरिस्टर सुमेर, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 10 के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तौहीन इलेक्शन कमीशन की कि इमरान खान ने, फवाद चौधरी ने, इस तरह के और एक दो रहनुमा हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा ज़बान का इस्तेमाल किया, गैर पार्लिमानी जिसको कहते हैं ज़बान का इस्तेमाल किया, उन पर बेजा इल्ज़ामात लगाए, जिसके ख़िलाफ़ इनके ख़िलाफ़ जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन की बाकायदगी से कार्रवाई का आगाज़ किया गया और इस कार्रवाई को जो है सेक्शन 10 के तहत आगे बढ़ाया गया, जिस पर बैरिस्टर जो हैं सुमेर साहब वो आज लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए और उन्होंने कहा कि, उन्होंने क्या कहा सुनिएगा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास है। तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई इनके अख्तियार में नहीं आती। अदालत कार्रवाई को कलअदम और सेक्शन 10 को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे। यह दरख्वास्त दायर की गई PTI के वकील की जानब से, जो बैरिस्टर सुमेर साहब की जानब से, कि ये जो सेक्शन 10 है ये इसको गैर आइनी और कलअदम करार दिया जाए और ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं हक़ इलेक्शन कमीशन, तौहीन इलेक्शन कमीशन का, ये उनके अख्तियार में ही नहीं आता बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अख्तियार में है, तो इसको कलअदम करार दिया जाए। जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि अभी जो है इलेक्शन कमीशन कोई भी हतमी फ़ैसला न सुनाए। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हदायत भी कर दी। अब फुल बेंच इसको देखेगा, उनके रूबरू करने की भी हदायत अदालत ने बहरहाल
कर दी, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। अब बात कर लेते हैं आखिर में शहबाज शरीफ साहब जो बरतानिया पहुंच चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुलाकात करेंगे। अब नवाज़ शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये भी अभी पेंडिंग है, इस पर कोई भी वाज़ेह खबर सामने नहीं आ सकी। शहबाज शरीफ साहब उनको मिलने वहाँ तो पहुँच चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब इससे पहले कह चुके थे कि जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा उस वक्त तक नवाज़ शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। फिर यह खबर चलती है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब ज़ीरो रिस्क है, अब नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे, लेकिन उसके बावजूद खबरें और इतलात मौसूल हुई कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस नहीं आ रहे। अब उस पर एतजाज़ हसन साहब ने भी कहा है कि वो जेल से जो है अदालत से सिर्फ इस ज़मानत पर गया था कि मैं चंद हफ्तों के बाद वापस आ जाऊंगा। तो वो एक मफरूर मुजरम है, और मफरूर मुजरम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मुजरम जेल तोड़ के भागा हो, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होती है। जब कोई मुजरम मफरूर हो जाता है तो वो हक़ दफ़ा भी अपना खो बैठता है। बहरहाल नवाज़ शरीफ जब भी आएंगे वो पाकिस्तान के आइन और कानून का सामना करेंगे, उनको सामना करना पड़ेगा। ये एतजाज़ हसन साहब को कोट कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा तो अदालत उनके खिलाफ अगर आइन और कानून के मुताबिक चली तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी मियाँ साहब के खिलाफ। बहरहाल नवाज़ शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, कुछ खबरें ये चलती हैं लाहौर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी कहते हैं आ रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं आ रहे। और दूसरी जानब जो सदर मुमलिकत हैं उनका मामला एक सामने आया, जो उन्होंने ट्वीट किया कि इन बिलों पर दस्तखत मैंने नहीं किए, वो उसमें भी सीक्रेट एक्ट के मामले को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। ये चंद अहम डेवलपमेंट्स थी आज की जो मैंने आपके सामने रखी। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।